नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले दिल्ली की सियासत बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लिए ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है। आम आदमी पार्टी साल 2013 से 3 बार जबरदस्त बहुमत की सरकार बना चुकी है और तीनों बार लोकसभा में क्लीन स्वीप करने के बावजूद बीजेपी 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। लेकिन इस बार शराब घोटाले से लेकर ईडी सीबीआई के केस और अरविंद केजरीवाल के भव्य आवास के नाम पर बीजेपी माहौल बनाने में लगी है। इन केस में जिस तरह अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन जैसे नेता फंसे हैं, उससे आम आदमी पार्टी की छवि प्रभावित हुई है। लेकिन केजरीवाल कई बार खुद को राजनीति का माहिर खिलाड़ी साबित कर चुके हैं। इसलिए पहले तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर सबसे पहले अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। अब तक उन्होंने 31 प्रत्याशियों की घोषणा की और 24 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया। उन्होंने कांग्रेस से आए नेताओं को भी जमकर टिकट बांटे। लिहाजा बीजेपी पर जल्दी उम्मीदवार घोषित करने का दबाव है और माना जा रहा है कि ये साल खत्म होने से पहले बीजेपी की पहली लिस्ट आ जाएगी। उधर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो जाने की उम्मीद में कम सक्रिय है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे। तो कांग्रेस ने भी तैयारी तेज कर दी है। इसी तरह केजरीवाल ने ऑटो वालों को मुफ्त इंश्योरेंस, रेवड़ी पर चर्चा और रोहिंग्या बांग्लादेशियों के मुद्दों पर बढ़त ले रखी है। ऐसे में शुद्ध सियासत में यह सवाल पूछना जरूरी है कि दिल्ली में कौन सी पार्टी भारी है, किस पार्टी की ज्यादा तैयारी है और किसके पास चुनाव जीतने की मशीनरी है। इस चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संदीप त्रिपाठी जी जुड़ने वाले हैं और बीजेपी की तरफ से अपर्णा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और इसके अलावा आम आदमी पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपर्णा जी और संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपर्णा जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज जी, आ रही है आपकी? जी बिल्कुल। जी अपर्णा जी, अरुण चंदेल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपर्णा जी, अभी तक हम लोग ऑपरेशन लोटस ही सुनते थे, लेकिन अभी ऑपरेशन झाड़ू भी शुरू हो गया है और इसके कई उदाहरण हैं। अभी जितेंद्र सिंह शंटी जो आपके एमएलए रहे वो चले गए। इसके अलावा कुछ और आपकी पार्टी के दिल्ली के बड़े दिग्गज लोग वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर गए। कुछ लोगों के टिकट भी घोषित हो गए। देखिए आलोक जी, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र है और सबको अपनी आजादी है। स्वतंत्र लोकतंत्र में तो कोई कहीं भी जा सकता है, कोई कहीं भी आ सकता है। वो उनकी विचारधारा है। अगर वो सहमत नहीं होंगे किसी बात से, उनको जहां फायदा लगा होगा वहां वो गए होंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक, अगर उसको दृष्टिकोण से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हमेशा से क्या करती है कि लालच देती है और अपने पास बुलाती है। खैर, दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी आखिरकार कितने झूठ और बोलेगी सत्ता में आने के लिए। ये इंडिया अलायंस के कभी हिस्सा थे ही नहीं मेरी नजरों में। ये सिर्फ दिखावा था। ये जेल में थे इसलिए इनको गई थी कि कांग्रेस कस्में तो खा के आए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हर बात में आपने भ्रष्टाचार किया और लोकसभा में भी आपका गठबंधन क्या था? पंजाब में आप अलग वैसे भी लड़ रहे थे, तो आप कहीं इंडिया अलायंस के साथ कभी थे ही नहीं। दूसरा ये है कि आखिरकार केजरीवाल जी जवाबदेही कुछ तो बनती है। अब आप रेवड़ियां बांटने लग गए, अब आप ऑटो रिक्शा वालों को। असल में केजरीवाल जी की फितरत है वो सिर्फ ये है कि जैसे ही चुनाव आया वैसे ही उन्हें ऑटो वालों की याद आ गई, और जैसे ही चुनाव आया उन्हें रेहड़ी पट्टी वालों की याद आ जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक की याद आ जाएगी, अन्य अन्य उनकी जो योजनाएं। अच्छा, आपने क्या क्या भ्रष्टाचार किया? मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है। शराब नीति में आपने भ्रष्टाचार किया, क्लासरूम बनाने में आपने भ्रष्टाचार किया, डीटीसी विभाग में आपने भ्रष्टाचार किया, आपका जो शीश महल विख्यात है वो तो कहीं गया ही नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में आपने। तो आखिरकार आपके जो एक पर एक नेता हैं जेल जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन जी गए, मनीष सिसोदिया, आप खुद स्वयं जेल गए, जेल की हवा खाए हुए आए हुए, और आप अब बता रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता को दोबारा से ठगने का प्लान क्या है आपने बना लिया है और अब वही कर रहे हैं रेवड़ियां बांट के। जी, ऑटो वालों को आप जो दे रहे हैं 1 साल का, बच्चियों को आप उनकी विवाह में मदद करेंगे। दिखावा है आलोक जी, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा। सत्ता में कुर्सी पर बैठने के लिए आप कब तक दिखावा करोगे? आप कांग्रेस को गालियां देकर आए, आप
अब फिर कांग्रेस के हाथ साथ आपने हाथ मिलाने की बात कही, या फिर से आप कांग्रेस को अलग छिटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ मेरी बात नहीं बनेगी। तो ये तो ठीक है। स्वार्थ की राजनीति है जो आप कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कभी मुख्यमंत्री की सुविधाएं नहीं लूंगा। वो आपने सारे तथ्य, आपका एक झूठा चेहरा जो था ना वो सामने आया। महिलाएं आपके आवाज पर पिट रही हैं। आप कैसे मुख्यमंत्री हैं? आपने ठीक सब तरीके से दिल्ली की बिल्कुल। जनता का मन और आपने दिल तोड़ा है। जी तो बिल्कुल आप ठीक। मुख्यमंत्री जो थे, आपने आतिशी जी को कड़ाऊ मुख्यमंत्री बना दिया। सब जान रहे हैं क्या चल रहा है आपके मन में, क्या है। सत्ता का ठीक। लालच और लालच और लालच। जी जी ठीक है जी। संदीप जी, जिस कांग्रेस ने लगातार दिल्ली में 15 साल तक शासन किया हो, आज उस कांग्रेस की यह हालत हो गई है कि एक एक विधायक के लिए उसको तरसना पड़ रहा है। आपका एक भी विधायक नहीं, क्या हालत हो गई है कांग्रेस की यहाँ पर? कभी पार्टी के अंदर इस पर मंथन होता है? हाँ, आलोक द्विवेदी जी, बिल्कुल कोई भी राजनीतिक दल हो, जब और खास करके जब एक सरकार चल रही थी हिंदू हृदय सम्राट 56 इंची जो है गुजराती पंडे महाराज की, तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन उनके विधायक तो स्कूटर पर बैठ के सदन जाते हैं, तो वो भी चिंता कर रहे होंगे। विषय ये नहीं है, विषय ये है कि आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी जो है गठबंधन की बात से इनकार कर रहे हैं, तो गठबंधन के लिए कहा किसने? हमने पंजाब में अलग, हरियाणा में अलग चुनाव लड़ा, उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद हमने हरियाणा में अलग चुनाव लड़ा था। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी पूरी दिल्ली की यात्रा, एक एक विधानसभा उन्होंने पैदल ना पी। आज ये लोग जो कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि 15 वर्ष शीला दीक्षित जी रही, तो शीला दीक्षित जी ने वहां काम किया, तब 15 वर्षों पर रही। वो आप जितने भी आज आप अंडरब्रिज जाएंगे, जितने भी मेट्रोज हैं, 90% मेट्रो उनके समय हुई है। जो आज दिल्ली आपको आधुनिक दिल्ली दिखती है, वो शीला दीक्षित जी की बनाई हुई है। अरविंद केजरीवाल जी ने उसको सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करने का काम किया है। और मैं फिर कहूंगा कि मोदी जो है, जी अरविंद केजरीवाल जी को मैं छोटका मोदी बोलता हूँ। और कोई आज नहीं, जब गठबंधन में थे तब भी मैं बोलता हूँ। और यही मैं बोलता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी जहां से भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है, भले वो अपने पिता को ना मानती हो और या पिता अपने बेटे को जो है न मानता हो, वो आरएसएस अवैध 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 पुत्र अवैध पिता, अरे आपके ऐसे ही सहयोगी जगह दल से हैं अरविंद भाई। केजरीवाल जी, सुन लीजिए सर। ठीक। सर जी मैं फिर ठीक। कह रहा हूँ, मेरी आप जाकर गूगल करिएगा, बहुत सारी डिबेट मिल जाएगी। मुझे नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र में हमारे साथ थे तब भी मैं ये बात बोलता था। ठीक ठीक। तो वो आरएसएस के एक आंदोलन से पैदा हुए हैं, और उसी आरएसएस के आंदोलन से निकलकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों को बिल्कुल फॉलो करते हैं। मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अर्चना जी ने कहा कि शीश महल, तो मोदी जी ने तो अपने लिए भी एक महल बनवाया है भाई। वो बड़का वाले बनवाए हैं, वो पत्थर महल बनवाया, और वो शीश महल बनवाए। काम तो दोनों वही कर रहे हैं। ना जनता का काम उनको करना है, दूसरे के काम अपने नाम पर करना है, वो वहां पर कर ठीक रहे हैं। आपने 3,000 करोड़ रुपए विज्ञापन के लिए दिया, तो दिल्ली इतना छोटका सा राज्य है, तो उसने 700 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च किए। विज्ञापन की सरकार आपकी, विज्ञापन की सरकार आपकी। आपके पास न बताने के लिए कुछ नया है ना उनके पास है। भाई आप शौचालय की बात करते हो, जाइए पढ़िए। उसके पहले, जब मोदी जी के आने के पहले इस देश में जो है निर्मल भारत मिशन चलता था, 4,000 रुपए ठीक है। लोगों को शौचालय के लिए अनुदान मिलता था। आप 12,000 आकर कर दिया और स्वच्छता से अलग से लगा दिया, जनता को लूट लिया। उसमें जो है 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जमा कर लिया, और ठीक उतना आपने ठीक। खर्च भी ठीक है नहीं किया। संदीप जी। और बात नहीं, आप ठीक। सुन लीजिए, विषय गंभीर है। जैसे आपने हमारी अर्पणा जी को सुना, थोड़ा सा और मैं विषय रख दूं, और जी इसलिए बिल्कुल। 2-3 अरे अभी बातें भी बहुत बहुत मौके मिलेंगे आपको, बहुत मौके। आम आदमी नहीं, वो पार्टी, बात आम अभी आदमी पार्टी से अरुण जी भी जुड़े हुए हैं, हाँ उनसे भी एक सवाल ले हाँ लेता हूं, ठीक फिर है, आता हूं उनके आपके पास। जी सर रेवड़ी कल्चर में बोल दूं बस लास्ट जी। तक। रेवड़ी कल्चर हम्म। सर, ये वही हमने बताया सर, ये सहोदर भाई है। इसलिए कि जैसे अभी आप बताया अर्पणा जी ने कि चुनाव आया तो याद आ गया, जैसे लाडली बहना इनको मध्य प्रदेश में याद आई थी, बहन आई थी चुनाव के समय याद, वैसे ही आई इनको महाराष्ट्र में याद। अब मोदी जी लेवड़ी लेवड़ी करते हैं, और उसके बाद वही ठीक है। कांग्रेस की स्कीम को अपनाकर लाडली बहना चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये मूर्ख बिल्कुल। बनाने का ठीक धंधा दोनों ठीक। करते हैं। अरुण चंदेल जी, आपकी 2 लिस्ट आ गई, जिनके टिकट कटे हैं उनमें से ज़्यादातर बगावती मूड में हैं, और आज तो मीटिंग करने का भी चल रहा था, अभी अपडेट नहीं आया है,
लेकिन ये कहीं आपके लिए सारे जो बगावती लोग हैं आपके लिए मुसीबत ना बन जाएं? टीवी 27 सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो भ्रम फैला रही है कि टिकट कट गए, ये बगावती हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिकट कोई नहीं कटा है। पार्टी कैडर में ये देखा जाता है कौन सा मजबूत कैंडिडेट है, उसको उतारा जाता है। जिनको टिकट कटा कह रहे हैं, टिकट कटा नहीं, उनको टिकट बचा कहते हैं। उनको संगठन में कहीं ना कहीं महत्व दिया जाता है और उनका कैडर बढ़ाया जाता है। तो ये देखा जाता है कि स्थिति क्या है और किसको कहाँ रखा जाएगा। अब टिकट कटा में हम कहेंगे अडवाणी जी का टिकट कटा था, मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटा था, उनका टिकट कटा था, फिर वो पार्टी से कट गए। तो ये कहने का जो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन चल रहा है ना, टिकट, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हम आने वाले चुनाव को जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कोई टिकट नहीं कटा, ये एक मीडिया में बहस का मुद्दा फैला दिया गया है। वो संगठन ने अपनी नीति के अनुसार उनको रोक के नए कैंडिडेटों को, अन्य लोगों को मौका दिया है। दोनों लिस्टों में जो लोगों जिनको नहीं दिया है बगावती नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा फील्ड में, ये सोच के करा गया है और उनको आगे बढ़ाने का मुहिम है जी। ये सच्चाई है जी। ठीक। अपर्णा जी, दिल्ली में अभी 2.5-3 महीना है चुनाव का। अभी चूंकि मिड दिसंबर चल रहा है, फरवरी में होना है, तो 2-2.5 महीना है। लेकिन सबसे पहले इन 2-2.5 महीनों पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपनी 2-2 लिस्टें जारी कर दी हैं। अभी चुनावी माहौल भी ठीक से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 2-2 लिस्टें जारी हो गई। आम आदमी पार्टी ने अपने 31 कैंडिडेट घोषित कर दिए। उनमें से 6 लोग तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी से जो आए हुए लोग हैं वो सारे लोग हैं। इन्हें टिकट देने के लिए पार्टी ने लगातार 2 बार, जो 2-2, 3-3 बार उनके आम आदमी पार्टी के चुनाव जीते, उनका भी टिकट काट दिया। और कुछ ऐसे और भी लोग बीजेपी के बताया जा रहा है कि संपर्क में है कि जो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे। शायद तीसरी लिस्ट का इंतजार हो रहा हो, उसमें भी कुछ बीजेपी के लोग होंगे, उनके नाम जुड़ने वाले हैं। चूंकि 6 तो अभी 2 लिस्ट में आ ही चुके हैं। ठीक। तो आलोक जी, आप एक चीज देखेंगे, पैटर्न बनता जा रहा है कि किस प्रकार से जोड़ा जा रहा है लोगों को और तोड़ा जा रहा है। तो ये राजनीति का हिस्सा है, ये स्वतंत्र लोकतंत्र। मैंने बोला था कि जिनका मन करे वो वहां जा सकता है, जिनका मन करे वो वहां आ सकता है। रही बात कि आप लालच देके बुला रहे हो तो आपने कर दिया, और रही बात आपके प्रत्याशियों की, आम आदमी पार्टी के, तो आपने क्या किया महोदय, अपने प्रत्याशियों को आपने अपने मनीष सिसोदिया का ही आपने टिकट कहीं और शिफ्ट कर दिया। वो इसलिए कर दिया ना कि आपके आधे से ज्यादा नेता तो जेल में बंद है, इसलिए आप बीजेपी से ला के अपनी खाना पूर्ति कर रहे हो। दूसरा ये है, मुझे कड़ा विरोध इस बात का दर्ज करती हूँ। आप अवैध पिता, अवैध पुत्र बोल रहे हो महोदय। आपको कैसा लगेगा अगर मैं अवैध गांधी बोलूं? आपने भी तो गांधी चुराया है ना, अवैध गांधी हुए, तो पूरा का पूरा परिवार अवैध है क्या? मैं ये बोलूं आपको अच्छा लगेगा? बोलने से पहले मैंने पिछली बार भी आपसे बोला था महोदय, बोलने से पहले आप सोचा करो क्या आप बोल रहे हो। दूसरा आपने बोला कि आधा पैसा नहीं पहुंच पाता, आप पीछे बोलने लग गए। आपको करी ना सुना करो बड़े भाई, सुना करो। और आपने क्या बोला? राजीव गांधी जी ने स्वयं बोला था कि आधा पैसा नीचे नहीं पहुंचता है, 10% ही पहुंचता है जो हम पैसा रिलीज करते हैं। आज डायरेक्ट किसानों को मिल रहा है, डायरेक्ट शौचालय मिल रहे हैं, डायरेक्ट 2 करोड़ शौचालय डायरेक्ट मिले हैं। आपने क्या दिया? आपके स्वयं बड़े आपके स्वर्गीय नेताजी ने बोला। अरे चिल्लाने लग गए, क्या है ये? यही है क्या पैटर्न डिबेट का? आके बस चिल्लाने लग जाओ, सुनना नहीं है किसी को, ऐसे करते हैं डिबेट। नहीं, कैसे कह दिया गांधी की टाइटल है भाई? आप रेवड़ियों की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ रेवड़ियों का जो खटाखट 1500 रुपए दे रहे थे उसका? अरे रेवड़ियां तो आप भी बांट रहे हो, उसमें क्या है? आप कर रही है, गिरेबान में भी झांक के देख लो, ऐसे ऐसे मत करा करो। हम तो अपना गिरेबान देखिए, हम तो गिरेबान जानते नहीं है। सुनो मेरी बात, सुनने का मादा रखा करो। आप ये जो एक्साइटेड हो जाते हो ना अचानक से, वो मत हुआ करो। एक्साइटेड हम भी हो सकते हैं, हमें भी आता एक्साइटेड होना। सुना करो, आपके ही नेता ने बोला था कि आज हम डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा पहुंचा रहे हैं। आपको ही आपत्ति थी कि इतने सारे अकाउंट खोलकर क्या होगा? उन अकाउंट का फायदा ये है कि डायरेक्ट उनको पैसा पहुंच रहा है, डायरेक्ट उनको शौचालय मिल रहे हैं, डायरेक्ट आवास मिल रहे हैं। आप सुन लीजिए, मेरी बारी है, आप मत बोलिए। किसने किया? आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, नकली गांधी हम तो देखे, आप कह रहे हो ना नकली और अवैध, शांत रहिए, मादा रखा करो, मत
बोलते ना फिर, क्यों बोला मैं, क्यों बोला आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है? आप क्या कर रहे हो? जमीन तलाशने पर घूम रहे हो, कहीं कोई कंधे पर बंदूक रखने के बजाय भीख सी मांगते घूम रहे हो। अपना भीख हर चीज वाले मांगना डिफाइन के बंद माध्यम कीजिए। से देश की जनता को लूटने अरे के काम आप किया भीख तुम। मांगना बंद कीजिए अपना पहले, कुछ आम आदमी पार्टी से, हाँ, समाजवादी चलिए पार्टी बताइए। से, जेएमएम से, उमर अब्दुल्ला के यहाँ ये भीख मांग रहे हैं ना, वो बंद कीजिए। आप अपने अगर अपने हाँ, संगठन में काम कर रहे होते तो बुरा ज्यादा अच्छा लगती होता। है। यही हाँ, एटीट्यूड की वजह से महबूबा जनता मुफ्ती आपको बुरा पसंद नहीं लगती करती है। कि आपके शेख हसीना शब्द को जो है बुलाया ना, वहाँ वो से जनता सुन अपराध रही किया होती गया। है कि आपकी बुला कर भाषा बैठाया शैली क्या भाजपा है, वालों ने। महिलाओं से कैसे बात करनी चाहिए, वो और हाँ, प्रधानमंत्री के लिए क्या हमको बात बताइएगा करनी चाहिए। जो कदमा के अरे सुन बलात्कारी को लीजिए कि बचाने का बस बीच प्रयास में करना बोल रहा है, बताएंगे। बड़ा अच्छा जो लग रहा है कुलदीप सुन के। अपना है दिखाओ भाजपा। आपको एक्साइटेड कुलदीप देखकर सिंह को मुझे बड़ा बचाने अच्छा के काम लगता है तृणमूल भैया। पार्टी की बात हो, महिला सम्मान की बात कर रही हो। हमें आपकी आवाज आपको नहीं आ अभी रही, क्या हुआ नहीं दोबारा पता बोलो। है। कठुआ में आवाज जब नहीं आपके आ रही, भाजपा के लोग आलोक जी की आवाज नहीं आ रही, पहली बात तो मुझे ये जो बोल जिसके रहे ऊपर हैं। उसके दूसरा साथ ये है समर्थन में कि रैली इनसे निकालोगे कहो वो आपको एक्साइटेड नहीं ना हुआ दिखा। करें डिबेट में बैठ के। आज लोग उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहे बच्चियों के साथ, वो नहीं दिखता आपको। अरे उसी तो आपके यहाँ क्या बच्चों के होता साथ है बलात्कार हो रहे नेत्रियों के अमित शाह साथ? जिम्मेदार राहुल वो नहीं गांधी, दिखता आपको। प्रियंका गांधी कहती ये है महिला कि अधिकार लड़की की हूँ, बात लड़ करना सकती हूँ। आपके ही यहाँ महिलाओं का अपमान और गालियां दी जाती हैं आपकी नेत्रियों के यहाँ। क्या होगा? राधिका खेरा जी ने आपके सामने बोल दिया तो अब बुरी हो गई आपके लिए। आप क्या करते हैं? राधिका खेड़ा जी हमने जितना बताया, हो सके राधिका दिखाइए खेड़ा जी ना बहुत भैया, सब। हाँ जितना हो हाँ सके ये दिखाइए ना, बताया जहाँ ना कि पर भाजपा चल खरीद जाए। रही, तो आम आदमी जमीन पार्टी तलाशते हुए खरीद जो रही तैर है, रही है ना, तो कहा नहीं दिख खरीद रहा है लिया। लोगों को। क्या भाजपा में काबिल आदमी नहीं है क्या? अब ऐसे ही बोलना 240 चाहिए सांसद था। में से अब 121 एक को कांग्रेस से गए कांग्रेस हुए हैं। गांधी परिवार है, 240 तो सांसद है, 121 कांग्रेसी बुरा है। लग गया क्या? कितने नालायक होते हैं समझिए। ये ठीक है, अरुण चंदेल जी के पास ये चलेंगे। ये ठीक है, ठीक है संदीप जी और अपर्णा आपके पास आऊंगा। ठीक है, अरुण चंदेल जी के पास चलेंगे। अरुण चंदेल जी, संदीप जी हाँ हाँ बोलिए सर। थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए आप, और उसके बाद फिर आपके पास आता हूं। तब तक अरुण चंदेल जी से एक सवाल ले लेता हूं। अरुण चंदेल जी, जिनके टिकट कटे हैं उन विधायकों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को हमें ये बताना होगा कि टिकट काटो अभियान के पीछे उनकी रणनीति क्या है। टीम के मेंबर है, उन्होंने जो भी आप टिकट कटा, हाँ जो टिकट कटा कह रहे हैं उनको टिकट रोका भले गया, दूसरे को दिया गया, उनको भी एक अवसर दिया जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी जो स्थिति देखकर हर कैंडिडेट को देखा जाता है कितने क्या है, और नए लोगों को अवसर दिया था। जो मालूम है कि ये चुनाव है, देखना पड़ता है जो कैंडिडेट का अच्छा होता है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप पार्टी लाइन, अरुण जी आप पार्टी लाइन, अवसर देते हैं, तो संगठन में देते हैं, अन्य जगहों पे देते हैं। आप पार्टी लाइन पे बात कर रहे हो। अरुण जी, सीलमपुर से आपके विधायक रहे अब्दुल रहमान आपको छोड़ के चले गए ना, इसी तरीके से कुछ और लोग छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अंदर अंदर बात चल रही है। आप चूंकि कांग्रेस से जुबैर अहमद को लिया है, जुबैर अहमद के पिताजी 5 बार MLA रहे कांग्रेस से, तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रही है, लेकिन चूंकि आप पार्टी लाइन पे ही बात कर रहे हो, ये जो 20-20 22-22 लोग मीटिंग कर रहे हैं, क्यों मीटिंग कर रहे हैं? वो खुल के बोल रहे हैं ना कि हमें बताएं कि क्यों काटा जा रहा टिकट, और ये भी कह रहे हैं कि सर्वे सब गलत है। वो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सर्वे सारे गलत हैं, आपकी पार्टी के MLAs कह रहे हैं ना। अरुण जी, अभी जो कह रहे हैं आप अभी देख के सब संतुष्ट हो जाएंगे। अभी हमारी बैठक होनी है, इन लोगों के साथ सब होनी है अभी देखिए, और उनको जो जहां कैडर रखना उनको रखा जाएगा। दूसरे जो ये एक सिस्टम होता है, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे आप पार्टी के और कांग्रेस के और सभी उन्होंने अपने उसमें लिए। आप देख रहे किस तरह लिए, दल बल और प्रेशर डाल के लिए। हमारी पार्टी के कैसा लिया, उनको पहले मुकदमा लगाया, डराया धमकाया, फिर अपने यहाँ शामिल करा लिया। और हमारे बड़े नेताओं देखिए कुछ नहीं मिला, उनको जेल में डाला चुनाव से पहले। अगर वो आज जेल में होते स्थिति क्या होती? देखिए यूपी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब हो गई, अयोध्या हार गए। अब डर रहे हैं, उनको डर है। और हम दिल्ली में जीतेंगे, जिनको रोका गया उनको हमारी कमेटी जो बनी है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट करेगी, और उनको कुछ कारण है, और उनको कहीं आगे बढ़ाना, संगठन में लेना, इस तरह से करा गया है। और जिनको आगे मौका दिया गया उनकी जीतने की संभावना ज्यादा होती है। टिकट दिया था, एक टिकट का फॉर्मूला है। कभी कभी हो सकता है कुछ लोग रुष्ट होते हैं तो उनको कहा जाता है पार्टी आप कैडर में काम करो, फिर आगे आइए। ठीक है, ठीक है। संदीप जी आपको ये पता है ना कि केजरीवाल जी आपकी पार्टी पर ज़्यादा
प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम मत अगर कहीं छिटकता है तो बीजेपी के पास तो जाएगा नहीं, आम आदमी पार्टी को छोड़ के वो आप ही के पास जाएगा। इसलिए आपके यहाँ जो मुस्लिम नेता हैं उन पर विशेष कृपा है इस समय केजरीवाल जी की। अभी जैसा जिनका नाम लिया हमने, मतीन अहमद के बेटे, वो छोड़कर चले गए। 5 बार मतीन अहमद यहाँ दिल्ली से एमएलए रहे। इसके अलावा कुछ और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी आप ही हैं यहाँ पर दिल्ली में। राजनीति में सब कोई कमजोर नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जो है इसी उत्तर प्रदेश में 2012 के चुनाव में 12% वोट था, 14 में सरकार बना लिए थे। तो ये सब कहने को कमजोर है, ऐसा राजनीति में नहीं होता। मेरा जो अनुभव कहता है, मुद्दे और समय के समय अनुकूल जब चीजें होती हैं तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन मैं 2 चीजें मैं बता दूं। पहली चीज तो आत्मा जी को मैं क्लियर कर दूं कि मैंने अवैध क्यों कहा। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, इसलिए मैंने कहा अवैध पिता अवैध पुत्र, मैं बता रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा कि आरएसएस कभी नहीं कहता कि वो राजनीति में उसका इन्वॉल्वेशन है, लेकिन राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि वो जो है वो एक सांस्कृतिक संगठन है, मेरा उससे संबंध नहीं है, सिर्फ वैचारिक संबंध है। लेकिन सारे नेता जो इनके यहाँ कुछ देता है, जो सांसद संसद बन जाते हैं, वो आरएसएस से आते हैं, भाजपा से कहीं निकल कर नहीं आते। तो इसलिए मैंने कहा कि स्वीकार कर लीजिए भाई दोनों लोग। और आरएसएस को इसी शर्त पर जो है प्रतिबंध हटा था कि वो राजनीतिक गतिविधियों में जो संलिप्तता अपनी नहीं रखेगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही जो है वो प्रतिबंध लगाया था, जिसको आज भारतीय जनता पार्टी पूजती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके आदर्श पर चलने की बात करती है, उनकी मूर्ति आज तक नहीं लगा पाई है। न दीनदयाल उपाध्याय की उतनी बड़ी मूर्ति लगा पाए। वो हमारे आदर्श पुरुष, हमारे पार्टी के नेता, जैसे आज अमित शाह जी गृह मंत्री है, वैसे सरदार वल्लभ पटेल जी जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में गृह मंत्री हुआ करते थे। बहरहाल विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आत्मा जी को मैंने क्लियर किया। लेकिन थोड़ा सा हम अपने आम आदमी पार्टी के साथी से बात करना चाहते हैं, और सवाल है मेरा भैया जो है एक चीज ये बताइए कि आपने एक लोकायुक्त पूरे देश में हो हल्ला खूब मचाया था, खूब गदर काटी थी अन्ना हजारे के साथ, जो आरएसएस संघी थे, पुराने संघी, जो नई टोपी हमारी वाली लेकर चुरा कर रात कर बैठ गए थे, उनके साथ खूब आपने मचाया। वो लोकायुक्त का क्या हुआ, उस पर आज आप बात नहीं करते हो। आपने जो है उसी दिल्ली में कहा कि बिजली कंपनी से आज दिल्ली को बिजली मिलती है, उसके मीटर तेज भागते हैं, वो चोर है, महंगी बिजली देती है आज भी। और इतनी मोटी मोटी किताब दिखाते थे अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते थे कि ये भ्रष्टाचार हुआ, तो वो आज भी वही कंपनी दिल्ली में बिजली दे रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्यों नहीं हटाया? और मैं दर्शकों को और खास करके भारतीय जनता पार्टी को भी बता देना चाहता हूं कि जो शराब नीति का जो उल्लंघन किया इन्होंने, जो जिसमें जेल गए, वो उसका उजागर करने का काम कांग्रेस ने ही किया था। संदीप भाई ज्यादा सवाल मत करिए, इसलिए ज्यादा सवाल मत करिए कि लोकसभा तो मिलकर लड़े, ये कहीं ऐसा न हो कि विधानसभा भी मिलकर लड़ना पड़े। अरुण जी संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए, फिर अपर्णा जी से एक सवाल ले लेता हूं क्योंकि वक्त कम है, खत्म करते हैं जी। वो भी कांग्रेस से ही गए, हम लोग अटक गए और देखिए उसमें परिवर्तन हुआ। और दूसरी चीज जो शराब नीति की बात कर रहे हैं, आपको देखा सारे लोग एक पैसे कहीं। अरुण जी की आवाज बोलिए जी, अरुण जी की आवाज कहते रहे कि कोई सब फर्जी है और फर्जी सिर्फ। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अपर्णा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरुण चंदेल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीते 2 चुनाव की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में नतीजे एक तरफा आम आदमी पार्टी के पक्ष में ही रहे हैं और इन दोनों चुनाव में बीजेपी सिंगल डिजिट और कांग्रेस 0 पर सिमट गई। मगर आजकल जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं उसे देखते हुए दिल्ली चुनाव पर कोई भविष्यवाणी करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जो माहौल आज का है और जो समीकरण दिख रहे हैं उसे देखते हुए कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि इस बार का चुनाव शायद आम आदमी पार्टी के लिए उतना आसान नहीं होगा। खैर अभी तो हलचल शुरू हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज़।